So now we have understood that polypeptide having high molecular mass is called proteins. Now we are clear with this. Next is classification of proteins. Classification of proteins. Proteins, on the basis of their shape, molecular shape, they are classified into fibrous protein, globular protein, globular protein, right? Fibrous, the word again itself says fibrous, fibers मतलब लंबे लंबे धागे. So this is what we call long strand of fibers that run parallel to each other. Long strand of fibers that run parallel to each other, that is what we call fibrous protein. Long strand of fibers का यहाँ पे मतलब क्या है? Say we can say made up of पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, अभी हम बार बार पॉलीपेप्टाइड का यूज करेंगे. पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, लिंक होकर के बना है, दैट इज व्हाट वी कॉल पॉलीपेप्टाइड. सो लॉन्ग स्ट्रैंड विच इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड रन पैरेलल टू ईच अदर, मतलब फाइबर्स जैसे हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे, दैट इज व्हाट वी कॉल फाइब्रस प्रोटीन. नाउ इन केस ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, these are again, obviously they are also made up of polypeptide. So polypeptide that coil around to form a spherical structure. भाई एक तो पहली बात पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे आपस में लिंक करके अमीनो एसिड्स का बना है वो. दूसरा क्या होता है कि वो कॉइल की शेप में, ऐसे लंबे लंबे धागे नहीं है, कॉइल की शेप में. कॉइल की शेप में होने के बाद भी वो आपस अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि वो एक इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है. ग्लोब मतलब गोल. ग्लोब होता है ना अर्थ, जो उसमें ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है ग्लोब, तो वो क्या है, स्फेरिकल उसमें है. Fibrous means thread-like. Now, whenever we are talking about this fibrous protein, we always think about something which is very straight, thread-like. Like we have protein in our hair. That is very, very important one. This is the protein which is called keratin. Keratin is an example. Keratin कहाँ present होता है? Hair में. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन किस में होता है? एग में. वाइट एग वाइट होता है एल्ब्यूमिन, और येलो होता है योक. तो जो एल्ब्यूमिन है दैट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन. हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो ग्लोब्यूलर प्रोटीन. राइट. अब केराटिन जो है, केराटिन कहाँ पे, मैंने बताया केराटिन कहाँ पे होता है? हेयर में. तो कैन वी डिजोल्व हेयर इन वाटर? नो. सो थर्ड पॉइंट डिफरेंस क्या हो जाएगा? दे आर वाटर इनसोल्यूबल. लेकिन अगर हम एल्ब्यूमिन को डालेंगे वाटर में, दिस इज वाटर सोल्यूबल. सो फोर्थ वन इज वाटर सोल्यूबल. You should know about the difference between fibrous and globular protein as well as the example. Right? So this is what the classification of protein. Now, how or what is the structural difference or structural classification of protein? Structure of protein is, we can classify it into 4 types. First one is primary. हमारा जो राइट स्टार्टिंग में हमने किया है, प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लेक्स
नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसको किस तरीके से सेपरेट आउट करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज व्हाट स्ट्रक्चर प्राइमरी। नंबर 2 इज सेकेंडरी। नंबर 3 इज टर्शरी and number 4 is quaternary। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है 4 अलग अलग तरीके के हैं, ये है कि मतलब दिस इज वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोटीन। तो सबसे पहले जो है जैसे प्राइमरी हमने कुछ चीज़ें जोड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसी का फर्दर वो कॉइल होकर के या मिल करके या मिक्स होकर के उसने सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी ने फिर और मिल करके टर्शरी बनाया, टर्शरी ने पूरा मिला मिलू करके फिर क्वाटरनरी बनाया। ठीक है, तो हमारा जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सा हो गया, क्वाटरनरी। इट्स नॉट लाइक दैट दीज 4 आर डिफरेंट, दीज आर सेम, बट वी आर गिविंग द स्टेजेस वी कैन से। सबसे पहले जैसे प्राइमरी, इट टेल्स अस द सीक्वेंस ऑफ amino acids. Sequence of amino acids, like if we have suppose this kind of sequence. प्राइमरी है सबसे बेसिक कि किस तरीके से अमीनो एसिड्स उसमें बन रहे हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, जैसे ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये सपोज रिपीटेड यूनिट्स हैं। हमने अगर सपोज ग्लाइसिन एलिनिन लिया है तो इट इज लाइक दिस, राइट। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब प्राइमरी हमें पता है कि इस तरीके से बना है। नाउ सेकेंडरी इज अरेंजमेंट ऑफ polypeptide chain in secondary structure। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अब ये तो हो गया प्राइमरी की इस तरीके से सीक्वेंस बना हुआ है। अब इसका जो है किस तरीके से ये चेन जो है कैसे अरेंज है उसमें। सो इट कैन बी अरेंज इन 2 ways। वन इज अल्फा हेलिकल और अल्फा हेलिक्स एंड द सेकेंड वन इज बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड मतलब जो हमारा ये सीक्वेंस प्राइमरी सीक्वेंस है ये इस तरीके से जुड़ा है, राइट। ऐसे करके हेलिक्स बना हुआ है इसमें। बीटा प्लीटेड मतलब क्या है कि ये इस तरीके से बना है। मतलब ये तो हो गया हमारा प्राइमरी और यहां पर जो है ये इस तरीके से अरेंज्ड है। किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज है, दैट इज व्हाट आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर प्लेट्स में है वो बीटा प्लीटेड, इट इज लाइक दिस। अगर जो है हमारे पास सपोज डबल हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स है या फिर बीटा प्लीटेड शीट है, तो ये आपस में ऐसा अगर ऐसे 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 करके जिगजैग में होगा तो खुल भी सकता है। आपस में भी तो लिंक्ड होंगे। आपस में कैसे लिंक्ड है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके और यहां पर सपोज है तो इसके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। I hope it is clear, primary structure and secondary structure. Now this is what primary, secondary. Now third one is tertiary structure. Tertiary structure is further folding of
सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब एक तो हो गया प्राइमरी हमारे लंबे लंबे वो बन गए पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अपने आप को किस तरीके से अरेंज करवा रही है, दैट इज वॉज सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा बन गया या तो अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लीटेड। अब फर्दर फोल्डिंग भी हो सकती है किसी भी तरीके से, जैसे हमारा ये हेलिक्स है या फिर यहाँ पर ये इस तरीके से प्लीट है, तो एक हेलिक्स, दूसरा हेलिक्स, तीसरा हेलिक्स, इस तरीके से मिला करके वो किसी भी तरीके से फोल्ड हो सकते हैं इन एनी वे। ऐसे करके प्लेट्स हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से फोल्ड है, दैट इज व्हाट वी कॉल टर्शरी स्ट्रक्चर, राइट। किसी भी तरीके से फोल्ड हो सकते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक धागा है, उस धागे को हमने कैसे कैसे करके लपेट करके एक छोटी सी अच्छी सी सुंदर सी चेन बना दी। अब उस चेन को और खूब सारी चेन लेकर के हमने उनको और उलझा दिया, दैट इज व्हाट वी कॉल टर्शरी स्ट्रक्चर, राइट। देन वी कम टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Quaternary structure is suppose sometimes some of the proteins are made up of two or more polypeptide chains। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके हेलिक्स बने हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोटीन जो है वो काफी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है। तो द अरेंजमेंट ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन्स in space is called quaternary arrangement। मतलब कि हमारे पास सपोज ये कोई भी प्रोटीन है जिसका पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये है, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं। सपोज ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये इधर एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। ये सब आपस में मिला करके जो अरेंजमेंट बनेगा उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी अरेंजमेंट। when it is made up of two or more polypeptide chain, मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो कौन सा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, सबसे अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को खोलेंगे, सपोज हमने बहुत धीरे धीरे करके खोलना शुरू किया, हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को खोला तो हमारा टर्शरी मिल गया, हमें टर्शरी को हमने धीरे धीरे खोला तो हमें सेकेंडरी मिल जाएगा, सेकेंडरी को हमने खोला तो हमें प्राइमरी मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। एक चीज आपको इसमें ये याद रखनी है कि जो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई प्राइमरी का तो एक हमने पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली, लेकिन सेकेंडरी में कैसे है, वो हेलिक्स के थ्रू ऐसे करके बन रहा है, या फिर वो ऐसे प्लीट्स बना रहा है, या फिर टर्शरी में जो है वो आपस में इस तरीके से लिंक हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, सबसे पहला हमने किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। सेकेंड वन, हर जगह कहीं पर भी कोई भी बॉन्ड बनता है वैन डेर वाल फोर्स लगता ही लगता है, वैन डेर वाल force of attraction is there. Now we talked about Zwitter ion, that within the same molecule plus and minus ion is there, plus and minus charge is there. So obviously there can be, अगर Zwitter ion present है, there can be electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction is there. Now very important one, hydrogen bonding, van der Waal and electrostatic force if Zwitter ion is there. Number 4 is
there is very important one, that is disulfide linkage. तो अगर आपके उसमें क्वेश्चन आता है कि which force of attraction is there in secondary and tertiary structure of protein, you have to write the very first one is disulfide linkage for the amino acids containing सल्फर. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अमीनो एसिड्स कंटेनिंग सल्फर, व्हिच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, यू आर गोइंग टू राइट hydrogen bonding, van der Waal, electrostatic force, and disulfide linkage for the amino acids containing sulfur. Right? Now the next one is denaturation of, this is also very important, denaturation of protein. एक पर्टिकुलर pH पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है हमारा कोई भी प्रोटीन वर्क करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉलो करता है, उसकी कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी किसी pH पे, किसी भी टेम्परेचर पे. अगर सपोज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, we are not talking about chemical change, we are talking about the physical and the biological property changes, that is what we call denaturation of protein. There is a change in the physical and biological properties without any change in chemical property, without any change in chemical property. So that is what we call denaturation. भाई किसी भी pH पे जो है उसका कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी वो दे रहा है हमें, अगर उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, pH चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली सपोज टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है, हमने उसका टेम्परेचर राइज कर दिया या फिर pH चेंज कर दिया, तो जरा सा भी अगर इसमें कोई चेंज आ गया तो हमारी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. दिस इज व्हाट वी कॉल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचर हो गया वो. हाउ दिस इज डन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज डन, दिस इज डन बाय हीट, बाय रेडिएशन, बाय एडिंग एसिड. सो अगर हमने टेम्परेचर राइज कर दिया या फिर हमने उसमें रेडिएशन डाल दिया या फिर उसमें एसिड ऐड कर दिया, ठीक है. सो दिस इज डन, व्हाट इज डन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज डन बाय द एक्शन ऑफ हीट, रेडिएशन और बाय एसिड और बाय अल्कोहल. दिस इज व्हाट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज. द नेक्स्ट वन इज एंजाइम. छोटा सा है एंजाइम, ये कर लेते हैं. एंजाइम, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स which are present in our body. And these are called biocatalyst. Catalyst, we all know catalyst that speeds up or slows down the reaction, or we can say they alter the reaction. कैटलिस्ट का काम ये है, तो बायोकैटलिस्ट मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको ऑल्टर कर दे, उसको हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट. So enzymes are the biocatalyst that alters the biological reaction. Now these enzymes are, all enzymes are globular protein. Globular protein अभी हमने पढ़ा था, that coils to form a spherical structure. So enzyme is also example of globular protein. These are specific in nature. स्पेसिफिक का मतलब है ऐसा नहीं है कि हमने जो है कोई भी एंजाइम, अगर हमने कोई फंक्शन है एंजाइम का, तो
दूसरा एंजाइम काम नहीं कर रहा तो उसकी जगह वो काम कर लेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा। नो, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, जिसका जो काम है वो वही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल maltose. Maltose is a carbohydrate that gets converted into glucose by the action of enzyme, that is maltase. So maltase is enzyme which acts on maltose to give glucose. तो अगर हमारी बॉडी में जो है कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे हमें फीवर हो जाता है, तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम. Some of the certain enzymes are not working. So this is what enzyme is. So next we are going to do vitamins and nucleic acids.